सरकार गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं कि सब के सूरज निकले और निकलकर गुरूब हो गए। एक अब्दुल कादिर जिलानी है कि जिसका सूरज क़यामत तक कभी गुरूब नहीं हो सकता। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं वो हूँ कि जब तक मैं किसी को इजाज़त नहीं देता उस वक्त तक उसकी ज़बान पर मेरा नाम नहीं आता। जब मैं चाहता हूँ तब लोगों की ज़बान पर मेरा नाम आता है। आप अंदाज़ा करें, अगर आज हम जिक्र गौसुल आज़म करने बैठे हैं तो इसका मतलब मेरी और आपकी मर्जी नहीं है, बल्कि बगदाद के दूल्हा की मर्जी है। फरमाते जब मैं चाहता हूं तो लोगों की ज़बान पे मेरा नाम आता है, और जब मेरा नाम लोगों की ज़बान पर आता है तो फिर अल्लाह उनसे मुसीबतों को दूर फरमा देता है। फरमाते मुसीबत में मेरा नाम लिया करो, मैं जमानत देता हूं कि जिसने मुसीबत में मेरा नाम लिया अल्लाह उसकी मुसीबतों को दूर फरमा देता है। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर की शान ये है, मैं गौस पाक की शान क्या बयान करूं। गौस पाक की शान ये है, अल्लाह अकबर, कि हुजूर रहमत आलम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गौस पाक की शान बयान फरमाए। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की शान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाई। सीरत गौस आजम के सफ़ा 11 पर यह रिवायत मौजूद है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम हुजरे फ़ातिमा में तशरीफ़ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के हुजरे में तशरीफ़ लाए, और जब हुजरे फ़ातिमा में आए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कभी हुजरे फ़ातिमा का तसव्वुर करता हूँ तो मुझे हैरत होती है। अर्श जिसका मुतमन्नी हो उस हुजरे फ़ातिमा में वो रसूल दिन में कई मरतबा आते जाते हैं। अर्श को जिसकी तलाश है कि मुस्तफ़ा जान रहमत के तलवे मेरे सीने पर आए तो मुझे मेराज नसीब हो जाए। और हुजरे फ़ातिमा की शान क्या, हुजरे फ़ातिमा रश के अर्श है, रश के अर्श है कि अर्श को तो एक बार सआदत मिलती है, और हुजरे फ़ातिमा वो है कि दिन में कई कई मरतबा हुजूर आते जाते हैं। और अल्लाह अकबर, सैयदा फ़ातिमा के हुजरे में हुजूर तशरीफ़ लाए, और आने के बाद चूँकि उस हुजरे में 5 तन जमा थे, पंज तन हमें जिन्हें कहते हैं, हम जिन्हें पंज तन कहते हैं वो 5 तन जमा थे। अल्लाह अकबर, और उस 5 तन की शान क्या है। अल्लाह अल्लाह, अगर फैले तो कायनात बनती है और सिमटे तो पंजतन बनते हैं। इसीलिए बेदम शाह वारसी कहते हैं, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफ़ा अली। हुजूर हुजरे फ़ातिमा में आए, मौलाए कायनात हैं, सैयदा फ़ातिमा है, हसन मुजतबा है, हुसैन पाक हैं, और खुद रसूलुल्लाह हैं। पंजतन पाक हुजरे में जमा है। सरकार इमाम हसन को उठाते हैं, उठाकर लबों को चूमते हैं, कभी पेशानियों को चूमते हैं, कभी आंखों को चूमते हैं, कभी सीने से लगाते हैं। हालांकि हुजूर का ये मामूल नहीं था। जब भी हुजूर हुजरे में आते थे तो पहले इमाम हुसैन को लेते थे और उनको चूमते थे। छोटे शहजादे का ख्याल ज्यादा था, बल्कि यहां तक फरमाया, फातिमा हुसैन को रुलाया मत करो, वो रोता है तो मेरा दिल दुखता है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज मामूल के खिलाफ सरकार ने इमाम हसन को उठाया, इमाम हुसैन टिकटिकी बांध के देखते रहे। माँ आखिर माँ होती है, माँ का कलेजा मुंह को आने लगा। मेरा छोटा लाल जो है वो टिकटिकी बांध कर नाना को देखता है, और आज खिलाफे मामूल सारी तवज्जे हसन मुजतबा की तरफ है। वो रसूल जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपे, उसकी निगाह से सैयदा के दिल के जज्बात कैसे छुप सकते थे। सरकार ने फरमाया, फातिमा हसन पर तवज्जे देना। आज तुझे ताज्जुब में मुब्तला करता है कि आखिर सारी तवज्जे आज हसन पर क्यों है। फरमाते वजह यह है कि जिब्रील आए थे और बता गए कि हुसैन वो है
जिनकी औलाद में अइम्मा और इमाम पैदा होंगे, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक की औलाद में, इमाम बाकर हुसैन पाक की औलाद में, जाफर सादिक हुसैन पाक की औलाद में, मूसा काजिम हुसैन पाक की औलाद में, इमाम अली रजा हुसैन पाक की औलाद में, जनाब तकी नकी हसन अस्करी हुसैन पाक की औलाद में, अइम्मा हुसैन की औलाद में पैदा होंगे। ये जिब्रील ने बताया। और फिर जिब्रील ने कहा आका हसन वो है जिसकी औलाद में एक शहजादा तशरीफ लाएगा जो मकाम नबियों में अल्लाह ने आपको दिया है, वो मकाम वलियों में अल्लाह उसको देगा और उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। हसन पर इसलिए है कि हसन की औलाद में वलियों का वली पैदा होगा, वलीजुल औलिया पैदा होगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की विलादत हसन के जरिए से होगी। आप अंदाजा करें जिसकी आमद से 500 साल पहले हुजूर हुजरे फातिमा में जिसका जिक्र करे वो हमारे पीर गौस पाक है। हम कादरियों को अल्लाह ने कैसा नसीब दिया कि वली दिया तो वलियों का वली दिया। और ये बात मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ, मुसीबतों से बचना है तो कादरी बनो। शान कादरियत बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को नहीं पता कि वलियों से वाबस्ता होने की बरकत क्या है। वलियों से वाबस्ता होने की बरकत यह है कि मुसीबतों से छुटकारा। मगर कोई वाबस्ता होकर देखे। हमने तो गौस पाक को बस इतनी हद तक जाना कि बेटा नहीं है तो बेटा मिले और रोज़ी नहीं तो रोज़ी मिले। इससे आगे बढ़कर हमने कभी गौस पाक को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। इससे आगे बढ़ के हमने कभी गौस पाक को समझने की कोशिश ही नहीं की। और कोई समझ भी क्या सकता है। गौस पाक फरमाते हैं मुझे किसी के बराबर न समझना और किसी को मेरे बराबर मत समझना। इन्नी आलमो माला तालमुन का राज बन करके आया है अब्दुल कादिर जिलानी। फरमाते हैं मैं हैरान हूँ। फरमाते हैं कि आलम व माला तालमून के राज का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। तो जब ये शान अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक की है तो उनके नाना मुस्तफ़ा जान रहमत की शान का हाल क्या हो। सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर की ये शान है। गौस पाक फरमाते हैं कि मैं आलम व माला तालमून का राज हूँ।